आज जगत में हम देखते हैं अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए कुछ भी हम अपने आप के लिए करते हैं, लेकिन उस खुशी के पीछे जो कुर्बानी होती है, खुशी के, वो कुर्बानी वही जानता है जो देता है। हालेलुया। और आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं, आप जो इतनी दूर से पास से गर्मी में आए हो, सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सर्दी में परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हो और यही परमेश्वर देखना चाहते हैं अपने लोगों के बीच में प्यार मेरे, आमीन। क्योंकि यदि आप इतनी दूर से सर्दी में आए हैं तो परमेश्वर स्वर्गों से ऐसी सर्दी में उस चरणी में आकर के जन्म लिया, इस धरती पर आके जन्म लिया कि जिसके द्वारा आप और मैं उद्धार पाते हैं, आमीन। उसने नहीं देखा सर्दी होगी या गर्मी होगी, एक पल भी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमें आजादी के लिए बुलाया है, आजादी के लिए ही हम इकट्ठे हो चुके हैं। तो आज हम किस बात के लिए इकट्ठे हुए मेरे प्रिय? आमीन। खुशी मनाने के लिए, आनंद करने के लिए, हालेलुया। तो इसी दौरान हम हमेशा ही हर साल इन बातों को दोहराते हैं कि इस खुशी के पीछे बहुत सारी दुख की बातें छिपी हुई हैं, आमीन। ये किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन हम देखते हैं इन बातों को, आमीन। आपने देखा होगा, थोड़ी सी बात आपको बताते हैं, बाइबल में से है, बाइबल के बाहर कोई बात नहीं होगी। आज जगत में हम देखते हैं अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए कुछ भी हम अपने आप के लिए करते हैं, लेकिन उस खुशी के पीछे जो कुर्बानी होती है, खुशी के, वो कुर्बानी वही जानता है जो देता है, आमीन। माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लिखाते हैं, है ना, बड़ी बखूबी बड़ा करते हैं और संभालते हैं, लेकिन जब बड़े होकर के बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, जब उसके पैर फिसल जाते हैं, उसके माता पिता को दुख होता है, उसकी मान लो ये कुर्बानी कहाँ गई, आमीन। बच्चा अपनी खुशी के लिए अपने पैर को फिसलाता है, जाता है, भागता है, दौड़ता है, अपनी बुलंदियों पर जाता है, लेकिन पीछे वाली बातों को भूल जाता है कि मेरे इस बुलंदी के पीछे कुर्बानियां कितनी हैं। इसीलिए हम हमेशा ही खुशी के मौके को याद करने से पहले कुछ घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, ताकि उस दुख की घड़ियों को याद किया जाए कि कितने दुख को झेल के हमारे जीवन में जो खुशी आई है, आमीन। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि जब भी तुम खुशी मनाओ, बड़े ही डरते हुए, कांपते हुए, और लिखा है थरथराते हुए खुशी को जाहिर करो, खुशी को मनाओ, आमीन। इसीलिए यीशु मसीह के जन्म की खुशी तो है, सभी को है, आमीन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समय को देखें। यीशु मसीह के जन्म होने के तुरंत वहां पे जितने छोटे बच्चे थे सभी को उस राजा ने मरवा दिया। ये है दुख की बात, लेकिन इस दुख को बुलाया जाता है क्योंकि उद्धारकर्ता उन सभी के लिए पैदा हो चुका है जो मर भी चुके हैं, आमीन। ये है खुशी की बात कि यीशु मसीह उन मर चुके लोगों के लिए भी उद्धार का कारण बनते हैं जो मृत्यु में जाकर के आए, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम प्रभु की खुशी में, उसके आनंद के, उसके खुशी के समाचार को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पुराने समय में ये सारी बातें हम देखते हैं, लड़ाई झगड़े विरोध हमेशा ही हम पुराने इतिहासों में पढ़ते हैं, आज तक चलते हैं, आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के पवित्र वचन में कि ये जो है विवाद चलते ही रहेंगे, ये खत्म ना होंगे मेरे प्रिय। एक अधिकारी जब ऊंचा उठता है तो दूसरा अधिकारी उसको नीचा दबाने के लिए अपने छल छिद्र चलाता है, उसको दबाता है ताकि वो कंडम किया जाए, ताकि वो हमारे से ऊपर उठे ना मेरे प्रिय, हालेलुया। और इसी रीति से परमेश्वर चाहते हैं कि आप में से कुछ ऐसी बातें जो पुराने इतिहासों में हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, उस समय के दौरान जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा ऐसी बातें थी मेरे प्रिय जो एक दूसरे के खिलाफत में बढ़ चुकी थी, और तब उन लोगों ने धीरे धीरे हम इन सारी बातों को वचन से सीखेंगे। आपको पहले उदाहरण हम दे दें, उस समय के दौरान जो बातें हो रही थी, एक दूसरे के लिए लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे के लिए एक राजा नियुक्त कर रहे थे, जो राजा दूसरों के लिए
होना चाहिए, दूसरों के लिए भी हो और हमारे लिए भी एक उद्धार का कारण बने, जो सही शिक्षा हमें दे सके। और उन्हीं बातों के दौरान वह परमेश्वर हमारे बीच में मेरे प्रियो इस संदेश को लेकर आते हैं कि तुम्हारे लिए एक चमत्कार होना चाहिए। आमीन। लोग लड़ रहे थे उस समय, आप सभी को समझ में आ रही है बातें? उस समय के दौरान सभी लोग लड़ रहे थे कि मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा, हमारा चुना हुआ राजा होना चाहिए, इनका चुना हुआ राजा अलग होना चाहिए। लेकिन उन सभी के बीच में से होकर के राजा नियुक्त करने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त कि कौन चलाएगा हमें। हम बिखरे फिरते हैं अपने ही अधिकारी। यदि हम कहते हैं कि भाई इस बच्चे को जब बड़ा होगा, आमीन, इनमें भी दौड़ शुरू हो जाएगी कि जे मुझसे ज्यादा बुद्धिमान ना बन जाए। हालेलुया। तो ये दौड़ हमेशा ही चलती रहेगी मेरे प्रियो, ना तो ये खत्म हुई है, ना खत्म हो रही है, ना ही कभी होगी। उस समय से लेकर ये दौड़ चल रही थी। आपको एक चमत्कार की तरफ लेके जाते हैं कि लोग वहां पर एक अचंबा काम मांग रहे थे, लेकिन उसके बीच में फूट पड़ गई बहुत ज्यादा। किस कारण फूट पड़ गई? जैसे आज घरों में हम देखते हैं, आमीन, घरों में परिवारों में फूट पड़ जाती है। एक भाई कहता है कि मेरी बात माने, दूसरा भाई कहता है नहीं इसकी नहीं, मेरी बात माने। बड़ा कहता है मैं बड़ा हूं इसलिए मेरी बात को माना जाए, जो मैं कहूं वही इस घर में होना चाहिए। छोटा कहता मैं पढ़ा लिखा ज्यादा हूं, मैं समझदार हूं, बुद्धिमान हूं, अच्छा हूं, बलवान हूं, मेरी बात को माना जाए। हालेलुया। इसी दौरान ये सारी बातें उस समय के दौरान चल रही थी मेरे प्रियो। चलते चलते इनके बीच में एक यशाया भविष्यवक्ता आ पहुंचा। आमीन। यशाया भविष्यवक्ता वहां पर आ पहुंचा उनके बीच में और उनको कहने लगा कि तुम्हारी लड़ाई झगड़ा क्या है, कौन सी बात पे है। तो वहां पर हम इस बात को मेरे प्रियो पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब में से, क्योंकि उन लोगों में फूट पड़ गई थी। इन फूट के बीच में क्या होता है, एक राज्य पैदा होता है। हमें लगेगा कि नहीं, हमें जो दबाते हैं हम किसी और को लेके आएंगे इनको दबाने के लिए, ऐसा ही होता है। एक छोटी सी उदाहरण आपको देता हूँ, बात बताता हूँ, सच्ची घटना है ये। हम पास के गांव में, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, बंदे का नाम भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये संदेश उनके पास में भी जा रहा है, वो खुद जानते हैं, क्योंकि हमारी उनके साथ सीधी बातें हो चुकी हैं। हालेलुया। और हम वहां पे कुछ कार्य कर रहे थे और वहां पे बातचीत करते करते हम थोड़ा सा काम से लेफ्ट होके चले गए, थोड़ा सा 2 मिनटों के लिए। उसके मन में क्या आया, देखा कि हम थोड़ा सा साइड पे हैं और उससे जो है आग बबूला जिसे कहते हैं वो हो उठा, और वो उनके बीच में युद्ध चल रहा था अपने मन में। वो कहता था कि जो मैं कहूं वो ही होना चाहिए, किसी और की इच्छा से होना नहीं चाहिए मेरे। जो उनके जीवन में युद्ध चल रहा था उनके मन में। लेकिन जब वो सारी बातें जाहिर हो गई और उनके बीच में एक और भाई था उनके घर में, और उसके साथ उसका विवाद खड़ा हो गया, और उसके विवाद खड़ा होने से लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और मारधाड़ किसी की हुई नहीं, लेकिन कमी कोई नहीं रही मेरे प्रियो। दूर दूर से हथियारबंद लोगों को बुलाया गया गाड़ी भर के। वो कहने लगा मैं उसको मार दूंगा और वो कहने लगा मैं इसको मार दूंगा, ऐसी लड़ाई झगड़े। और बीच में कोई सीनियर ऑफिसर आए और उन्होंने उनको समझाया कि भाई मार के तुम करोगे क्या, आज तुम इसको मारोगे, इनके बच्चे बड़े होंगे, वो आपके बच्चों को मारेंगे, आपके बच्चों को मारेंगे, और जो आपके बच्चे हैं फिर उनके बच्चों को मारेंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये युद्ध चल रहा था, ये लड़ाई झगड़े विवाद हो रहा था मेरे प्रिय उस समय के दौरान। और फिर बीच में एक भविष्यवक्ता यशाया आया, जो 7 अध्याय में उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय। यशाया की किताब 7 अध्याय उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ दीजिए। सात की 10 आयत को पढ़ेंगे। यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। आमीन। और देखिए, बस बस बस, आमीन। और देखिए तब इतना विवाद उन लोगों में हो गया और चिन्ह को मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? परमेश्वर से मेरे प्रियो। हालेलुया। पूरी कायनात को परमेश्वर ने बना के दे दिया आपको और मुझको, लेकिन ये लड़ाई झगड़े आज भी घरों में है, ये दिक्कतें हैं। अपनी आंखों को बंद करिए मेरे प्रियो।
जो वचन कार्य कर रहा है आपके जीवन में, क्योंकि मैं उन बातों को महसूस कर रहा हूँ भी जो आपके जीवन में है मेरे प्रिय। आपके घरों में जो विवादित बातें हैं उनको निकाल दीजिए, क्योंकि इन लड़ाई झगड़ों के बीच में से एक राजा पैदा होता है जो सबका नाश कर देता है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य प्रभु सभी को देना। और मेरे प्रियो वो देखिए वहां पर भविष्यवक्ता कहता है कि फिर यहोवा ने आया को कहा। अभी पढ़ दीजिए मेरे भाई दोबारा फिर से। यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। और देखिए वो विश्वास नहीं कर रहे थे, परमेश्वर की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर यहोवा परमेश्वर का वचन आया और इस बंदे को आहाज को, जो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, फिर यहोवा ने आहाज ਨੂੰ आख्या परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई चिन्ह मांगे। आज भी वे चिन्ह मांगते हैं, जगत के लोग ताबी चिन्ह मांग रहे थे, लेकिन उसने कहा तू चिन्ह मांग। लेकिन आगे पढ़ दीजिए मेरे भाई। चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आमीन, हालेलुया। चाहे तो वो गहरा पाताल के नीचे हो, यदि आप देख पाए तो कहने लगा यहोवा से कोई चिन्ह मांग जो तेरे लिए हो सकता है। मांग जो तू मांगता है, मांग जो चाहता है तू। लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उनको टिकाने के लिए कुछ तो चाहिए। जो घरों में विवाद होते हैं उनके बीच में किसी को टिकाने के लिए किसी ना किसी को तो झुकना पड़ता है मेरे प्रियो। किसी ना किसी के सर को तो नीचा होना ही पड़ेगा। दोनों सर सामने खड़े रहे तो एक धड़ तो लथ जाएगी मेरे प्रियो। एक सर तो गया, दूसरा जो रहेगा उसको दुनिया वाले छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपराध किया परमेश्वर के सामने। दुनिया वाले भी और फिर परमेश्वर भी छोड़ने वाले नहीं। फिर यहोवा ने उसे कहा कि तू अपने यहोवा परमेश्वर से कोई चिन्ह मांग। ये क्यों कह रहा है? यहोवा कह रहा है कि तू अपने परमेश्वर से कोई चिन्ह मांग। ऐसा क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर चाहते हैं कि यदि तेरा कोई और परमेश्वर है तो उससे कोई चिन्ह मांगे तू। और लेकिन जहां पर परमेश्वर, इसी आयत को दोबारा फिर से शुरू से पढ़ दीजिए मेरे भाई, 10 आयत को। यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आमीन। चाहे तो गहरे स्थान का हो, गहरे गड्ढे में, पाताल के नीचे, चाहे वो ऊपर आसमान पे हो, कुछ तो मांग, चिन्ह मांग। लेकिन आगे पढ़िए। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का। आमीन, मैं नहीं मांगने का, मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा। क्यों कहने लगा? आपको पता है? कहने लगा मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। आज लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं मेरे प्रिय। चिन्ह मांग के, चमत्कार मांग के परीक्षा में पड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी विपत्ति है संसार में, जगत में मेरे प्रिय। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। भाई हाथों को उठा दिए। ये जो मेरी आंखों से आंसू है मेरे नहीं है। आमीन। वचन में लिखा है परमेश्वर का रूह जो है वो आहें भर भर के चिल्लाता है, उरलाता है कि इनकी रिहाई कर दो। और एक जगह पे यशायाह कहता है कि काश मेरी आंखें, हालेलुया, काश मेरी आंखें जलती बहते हुए पानी का झरना होती और मैं इन लोगों के लिए आंसू बहाता रहता था कि ये आजाद हो जाए। हालेलुया। लेकिन लोग फिर भी चिन्ह मांगते हैं। लोग फिर भी अपनी बातों से बात नहीं करते। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि परमेश्वर का जो रूह है वह आहें भर के परमेश्वर के आगे। रूह एक पवित्र आत्मा, आप पहचान सकते हैं उसको मेरे प्रिय। आपके जीवन में वो कार्य करता है। चिन्ह मांगने के लिए कहता है परमेश्वर उन लोगों को जो ऐसे बातों को ढूंढते हैं, ऐसी बातों को ढूंढते हैं कि मुझे चिन्ह दिखाओ मैं तो विश्वास करूंगा। एक और बात मैं आपको इसके बीच में से बताता हूँ मेरे प्रिय। इसी बाइबल के बीच में, जो पहले भी आपको बताया, बाइबल के बाहर कोई भी बात को हम करने वाले नहीं है, क्योंकि हम संसारिक नहीं हैं, हम आत्मिक हैं। हम जगत के नहीं हैं बल्कि स्वर्ग के वासी हैं। आमीन। मर के तो सभी स्वर्गवासी हो जाते हैं, लेकिन जीते जी स्वर्गवासी होना कितना ही आनंदित है मेरे प्रियो। आप होकर देखिए। हालेलुया। तो इसी दौरान मेरे प्रियो, इसी बाइबल में लिखा है कि एक ऐसा बंदा बीच में पैदा हुआ कि जिससे परमेश्वर ने सीधी बात की। आमीन। उस बंदे का नाम नहीं मैं बताऊंगा, आप ढूंढ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा।
उस बंदे ने जब परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने खुद उनसे बात की कि मैं तेरे लिए क्या करूं कि तू मुझ पर विश्वास करे। उस बंदे ने कहा, सोचते हैं क्या, देखते हैं। परमेश्वर वेट करता रहा कि मुझे बताएगा जी। उस बंदे ने कहा, अच्छा ठीक है। तो ये जो कोहरा पड़ता है ना, धुंध पड़ती है, सिंचती है ना धरती को, ये भूर सी पड़ती है, अभी जो पड़ रही है ना, अभी सर्दी का मौसम है। तो इसके दौरान मेरे प्रिय परमेश्वर ने कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं कि तू मुझ पर विश्वास करे। और कहने लगा ऐसा कर। उसने एक चक्कर लगा दिया। बाइबल के बीच में बात है, आपको निकालेंगे तो पढ़ लेना आप, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये वैसे ही मुझे परमेश्वर की आत्मा ने ग्रहण किया, बताया है अभी, और इन सभी बातों को आपके ऊपर जाहिर कर रहा हूं। और उसने एक गोल चक्कर बांध दिया और उसने कहा इसके चारों ओर धुंध पड़नी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, जो मेन शुद्ध भाषा में है ना, बारिश पड़े, इसके आले दुआले पड़े, लेकिन इसके बीच में जो सूखा रहना चाहिए, खुले मैदान में। तो परमेश्वर ने वैसा ही किया। उसने कहा तू वेट कर, कोई बात नहीं। सुबह उठा और जाके उसी चक्कर को देखता है, आले दुआले पूरी जगह पे बारिश है, लेकिन उस चक्कर के बीच में बारिश नहीं है, एक बूंद, एक छींटा तक उसके बीच में नहीं है। आज भी हम देखते हैं मेरे प्रियो, रास्ते में जाते हुए बारिश होती है और एक जगह पे बारिश होती है, अगले फलक, अगले स्थान पर जाकर हम देखते हैं कि वहां पर सूखा पड़ा होता है। ये है परमेश्वर के कार्य। इस बंदे ने कहा कि यहाँ पर सूखा होना चाहिए, इधर उधर सारी जगह पर अगल बगल में पानी होना चाहिए, लेकिन इसके बीच में सूखा होना चाहिए। तो फिर उसने, परमेश्वर ने वैसे ही किया। और फिर परमेश्वर आया उसके पास में और कहने लगा आप तो विश्वास करता है मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। सोचने लगा नहीं, अभी नहीं, अभी तसल्ली नहीं हुई, अभी तसल्ली नहीं हुई। बोलिए हालेलुया। इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया, जितनी दायरे में उसने एक चक्कर मारा, उसी दायरे में बारिश नहीं हुई। आले दुआले अगल बगल में पूरी जगह पे बारिश हुई, गीला पड़ गया, लेकिन सूखी जगह को देख के भी फिर भी यकीन नहीं करा। और फिर कहने लगा नहीं अभी नहीं। फिर उसने दूसरे दिन फिर और एक चक्कर लगा दिया और कहने लगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, कोई बार बादल हो सकता है ना, चक्कर हो सकता है। फिर उसने एक और चक्कर लगा दिया। कहने लगा अब यदि तू परमेश्वर है तो अब इस चक्कर के अंदर बारिश होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो देखिए ऐसे चिन्ह लोग ढूंढते हैं, परमेश्वर ने वैसे ही किया। दूसरे दिन फिर शाम के वक्त चक्कर लगा दिया और दूसरे दिन सुबह उठ के आया और देखा उसके बीच में तो बारिश है, लेकिन अगल बगल में कोई छींटा भी हैगा नहीं। तो फिर यहोवा परमेश्वर उसके पास में आया कि अब तो बेटा विश्वास कर ले, जैसा तू कहता है वैसे ही कर दिया। फिर पता नहीं उस बंदे का क्या हुआ, अभी आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे मेरे। आमीन। ऐसे हैं लोग, ये लोग जो कहते हैं कि फिर यहोवा ने उसे कहा कि परमेश्वर अपने यहोवा परमेश्वर से कोई चिन्ह मांगा, पाताल की गहराई में या फिर आसमान की ऊंचाई में। फिर से एक बार आयत को पढ़ दीजिए मेरे भाई। यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। गहरे स्थान का या फिर ऊपर आसमान का हो, तो कोई चिन्ह मांग। अभी जो आपके जीवन में मेरे प्रिय प्रकट होने वाली हैं जो बातें, ये पूरी बातें थोड़े समय लग सकता है, लेकिन पूरी क्लियर करके हम छोड़ेंगे। आमीन। क्योंकि ये बाइबल स्टडी से हम दे रहे हैं आप सभी को। आमीन। बाइबल की क्लास हो जाए। हालेलुया। आपके पास काफी नोटबुक तो नहीं है कि आप लिख पाए, यदि है तो लिख लेना, लेकिन थोड़ी थोड़ी गहराई की बातें आपको सिखाएंगे और आसान करके बताएंगे ताकि आप सीख सकें कि कैसे है परमेश्वर का वो प्रकाश जो आपके और मेरे जीवन में होता है। आमीन। और वह गहराई में मांगता है, ऊंचाई में मांगता है, लेकिन उसने कहा मैं यहोवा परमेश्वर को परखूंगा नहीं मेरे प्रिय, मैं यहोवा परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा। और यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि परमेश्वर आपसे कहते हैं कि मांग, तुझे क्या चाहिए, मांग तू क्या चाहता है। तो यहाँ पर इस दास ने कहा प्रभु मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा। ये क्यों कहा इसने कि मैं परीक्षा नहीं लूंगा? क्योंकि वह जानता है कि यदि ये जो चक्कर वाली बात आपको बताई जाए इसके पहले की है, आमीन, इससे पहले आप पढ़ेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। और ये जानते हैं कि जो जो बातें परमेश्वर ने कही हैं वही बातें हो चुकी हैं। जल की परलो आई इस बात से पहले आई, चिन्ह मांगने से पहले। आमीन। आग के गोले आसमान से गिरे, सदोम गमोरा शहरों के शहर नाश हो गए, इस बात से पहले आई। मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी और वह पूरी प्रजा को 25 लाख लोगों को निकाल कर लेकर के आया, इस बात से पहले की हुई। आमीन। परमेश्वर ने
धरती की सारी वस्तुओं को बनाकर इंसान को रचा और अब्राहम की आगे अगवाही की, आगे वंश बढ़ा, इस बात से पहले की बातें हैं, ये सारी बातों को जानता है। इसीलिए इसने कहा मैं परमेश्वर की परीक्षा लूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जो कुछ वो कहेगा वो हो जाएगा। इसीलिए जब इन लोगों ने किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, खुद तो राजा स्थापित कर रहे हैं, इस अध्याय को पूरा पढ़ लेना घर जाके, आपको समझ में आ जाएंगी बातें। खुद तो अपने लिए एक राजा नियुक्त कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने इन बातों के बीच में निकल के कहा कि ना तो तुम्हारा चुना हुआ राजा पहले था, ना होगा, ना कभी आने वाला है। लेकिन इसके आगे जो परमेश्वर बताते हैं मेरे प्रियो, पर आहाज ने कहा मैं नहीं मांगूंगा ये चिन्ह, ये चमत्कार, मैं परमेश्वर को नहीं बरताऊंगा, उसकी परीक्षा ना लूंगा। इन्होंने क्यों नहीं मांगा, बता सकते हैं कोई? इन्होंने चमत्कार क्यों नहीं मांगा, चिन्ह क्यों नहीं मांगा? एक भेद की बात है, जब बताएंगे तो आप क्लियर समझाएंगे। वैसे आप लोग तो कोई बात ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये बंदा परमेश्वर से डरता था, इसीलिए नहीं मांगा। डर होगा तो हम परमेश्वर से ऐसी बातों की अपेक्षा नहीं करेंगे कि आज मैं चक्कर लगाता हूं यहाँ पे, इसके बीच में बारिश होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात। तो परमेश्वर हमारे बीच में एक ऐसा अचंबा कार्य करते हैं। और फिर 7 की 13 आयत पढ़ दीजिए मेरे भाई। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उत्तर देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उत्तर दोगे? आमीन। पंजाबी में पढ़ दीजिए कोई। उस आखिया, हे दाऊद दे घराने सुन, भला ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿਓ कि तुसी मेरे परमेश्वर ਨੂੰ भी ਖੇਚਲ ਦਿਓਗੇ। आमीन, हालेलुया। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये बात बहुत बड़े भेद की है। मनुष्यों के लिए ये छोटी बात है, बहुत छोटी बात है कि एक भाई दूसरे भाई को फरियाद करता है, विनती करता है, उसको काम करने के लिए कहता है। लेकिन इससे बड़ी बात ये है मेरे प्रियो, ये छोटी बात नहीं है, और ये परमेश्वर के लिए है कि आप अब इंसानों को तो परखते ही हो, अब परमेश्वर को भी परखोगे। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। इंसानों को परखने की बात जो है वह छोटी है आप और मेरे लिए, सभी के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को परखने वाली बात ये छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इस बंदे ने कहा कि अब तुम परमेश्वर को भी परीक्षा में डालोगे, उसको भी ये करने के लिए कहोगे कि मेरे लिए तुम एक चिन्ह भेजो, चमत्कार भेजो। तो इन सभी लोगों ने उन वार्ताओं को याद किया, उन घटनाओं को याद किया जो इनके जीवन में, इनके बाप दादाओं, पुरखों, पितरों के जीवन में हुई थी। उन सभी घटनाओं को याद किया और फिर कहते हैं हम नहीं मांगेंगे कोई चिन्ह, कोई चमत्कार, हम नहीं मांगेंगे क्योंकि हम जानते हैं। और यहाँ पर इसी आयत को दोबारा फिर से पढ़ दीजिए, पंजाबी में पढ़ दीजिए। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਚਲ ਦਿਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਚਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ भी ਖੇਚਲ देओगे। आप एक दूसरे को तो परेशान करते ही हो, एक दूसरे के ऊपर आप आफत की नहीं कार्य करते हो, लेकिन अब क्या परमेश्वर के ऊपर भी ऐसी विपत्ति तुम डालोगे, ऐसी परीक्षा परमेश्वर पर लेके आओगे? लेकिन इन्होंने कहा नहीं। तो फिर आगे यशाया क्या कहता है, आप हिंदी में पढ़ दीजिए इसी बात को दोबारा फिर से। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, क्या तुम उत्तर देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उत्तर दोगे? आमीन। आगे आयत को पढ़ेंगे हम। इस कारण प्रभु आप भी तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक तुम्हारी गर्भवती होगी। आमीन। तो यहाँ पर चिन्ह पर हम रुकते हैं। हालेलुया।
तो यहाँ पर चिन्ह मांगने की बात हो रही थी, लड़ाई झगड़े की बात हो रही थी, अपने लिए राजा स्थापित करने की बात हो रही थी। लेकिन जहां पर परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम मांगो जो तुम चाहते हो, परमेश्वर ने खुद कहा तुम अपने परमेश्वर से कुछ मांगो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। कोई चिन्ह मांगो, पाताल में मांगो, आसमान की ऊंचाइयों में मांगो, जो तुम कहोगे वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन जहां पर सभी लोग डर गए और फिर कहने लगे हम नहीं मांगेंगे, मैं नहीं मांगूंगा, मैं परमेश्वर को आजमाऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि ये जानता है यदि परमेश्वर मेरी परीक्षा लेंगे तो मैं खरा नहीं उतर पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक बात में खरे हैं, हर एक बात में पूरे हैं, वह परमेश्वर है यहोवा एलोहीम। तो यहाँ पर जब इन सभी लोगों ने चिन्ह मांगने से इनकार कर दिया, बच्चों केड़े केड़े ने आमीन ए बिल्ली नु पा दे ना जे हुन रौला पाउंदे हालेलुया। तो यहाँ पर जो विवाद हो रहा था मेरे प्रियो कि हम चिन्ह मांगते हैं, तो जब इनसे कहा गया चिन्ह मांगो, पाताल की गहराइयों में, आसमान की ऊंचाइयों में मांगो, जो तुम्हें चाहिए मांगो, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि ये जान चुके थे कि परमेश्वर यदि गुस्से हुए, उन्होंने हमारी परीक्षा की, तो हम खरे उतर नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी खड़ा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। आमीन। तो इसीलिए यहाँ पर सभी ने इनकार कर दिया। तो यशायाह ने कहा इसीलिए यहोवा खुद तुम्हें एक चिन्ह देगा। इसी बात को पढ़े मेरे भाई। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। वो चिन्ह बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। आमीन। और ये चिन्ह होता है पूरा, अगली आयत में पढ़ दीजिए। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। आमीन। तो यहाँ पर कुंवारी लिखा हुआ है, पंजाबी दे विच पढ़िए कोई। इसलिए प्रभु आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁंवारी गर्भवती होवेगी ਅਤੇ पुत्र जनेगी। आमीन। हालेलुया। तो इन दोनों अनुवादों में कुंवारी लिखा हुआ है, जो एक कन्या हम कहते हैं, लेकिन हमने पिछले समय में भी बताया कि ये कुंवारी शब्द नहीं है, ये यंग वुमेन है, जवान औरत। यंग वुमेन अर्थात उस लायक के वो बच्चे को पैदा कर सके। कुंवारी नहीं, यंग वुमेन, जवान स्त्री। आमीन। हालेलुया। सारे समझ आ रहेगा? पंजाबी, हिंदी। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो अच्छी बात जो आपके और मेरे लिए है कि परमेश्वर खुद आपको एक चिन्ह देते हैं कि एक कुंवारी स्त्री, जवान औरत गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। आगे पढ़ दीजिए। और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। इम्मानुएल, जो हमने कल जाहिर किया था संगति में। हालेलुया। इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का जो मेन है, मान लो हम उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल ले लें किसी भी तरह समझने के लिए, और वह बातें हैं परमेश्वर हमारे साथ। यीशु नाम का भी यही मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल रखेगी, इम्मानुएल उसका नाम रखा जाएगा, अर्थात यीशु। हालेलुया। तो इसीलिए वो परमेश्वर हमारे साथ में है। और अभी मत्ती की अंजील पहला ही अध्याय उसकी एक आयत को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 21 आयत को। जो आपकी नॉलेज के लिए है बातें, प्रचार करने के लिए बिना बाइबल से कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए सारी बातें, इसीलिए आपको आयत खोलकर सुनाते हैं। मत्ती 1:21। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ। आमीन। हिंदी में वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का और उसके पापों के से उद्धार करेगा। हालेलुया। तो देखिए यीशु नाम जो है परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। जो हमने पिछले समय में सिखाया, आप सभी के पास में ये संदेश पहुंच चुका है, लेकिन आज फिर से इन बातों को दोहराते हैं कि जो बातें पाप हो रहे थे, बढ़ रहे थे, उनके बीच में जो उदाहरण, ये चिन्ह एक बच्चे को पैदा होने का ही चिन्ह नहीं है, उसके आगे चिन्ह शुरू होते हैं मेरे प्रिय। बच्चा पैदा हो गया, यहीं पर समाप्त ये बात हो नहीं जाती, क्योंकि पिछले समय में एक वायदा किया गया। जो कितने साल पहले वायदा किया गया? 700 साल।
700 साल पहले वायदा किया गया। यीशु के जन्म से 700 साल पहले यशायाह नबी ने, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की और कहा कि परमेश्वर खुद आप तुझे एक चिन्ह देगा, उसके कोख में से बच्चा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जी एक और संदेश मिलता है और इसी आयत को दोबारा फिर से पढ़ दीजिए। वह उत्तर जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। और यीशु आपके और मेरे जीवन में जब आते हैं जन्म लेकर के, ये जहां जगत में आए, लेकिन आज से यीशु आपके और मेरे जीवन में हृदय में जन्म लेना चाहिए मेरे प्रिय। आमीन। जब यीशु हमारे जीवन में होंगे, हमारे अंदर जन्म ले चुके होंगे, यीशु यीशु जपते जपते हम यीशु ही हो जाएंगे। यही है मेरे प्रिय। असल में जो परमेश्वर की सही शिक्षा है वह जन्म जगत में नहीं, बल्कि यीशु क्या कहते हैं कि मैं पिता के पास जाता हूं। जो पिछले समय बाइबल स्टडी में आपने सीखा है कि परमेश्वर ने कहा मैं अपने मंदिर में आया जाया करूंगा और तुम क्या नहीं जानते कि मेरा मंदिर जो है वह आपका हृदय है। बोलिए, मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का स्वर्ग है, यहाँ वे विराजमान रहते हैं। आमीन, हालेलुया। मजाक में नहीं लेना मेरे भाई। वे परमेश्वर हमारे जीवन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे हृदय में बनाया हुआ है, यहीं पर वे विराजमान रहते हैं, जहीं पर यीशु होना चाहिए मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करे तो मैं तुझे अनंत जीवन देता हूँ। यदि कुछ भी कोई भी बात तुम दो जने एक मन होकर के एक बात के लिए प्रार्थना करोगे यीशु के नाम में, तो पिता उनको देते हैं। यीशु ने खुद भी इन बातों को कहा कि मेरे नाम से यदि तुम कुछ भी पिता से मांगोगे वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए निरंतर सलामती, एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना पिता से करते रहना चाहिए और यीशु को अपने हृदय में जगह देनी है मेरे प्रियो। आप सभी को, मुझको भी, क्योंकि परमेश्वर मुझे जानते हैं और आपको भी जानते हैं, आपके हृदय को भी परमेश्वर जानते हैं। तो यहाँ पर गुनाह के बीच में एक औरत को पकड़ा गया था। अभी बताते हूं, जब यीशु का जन्म हमारे जीवन में हो जाता है, यीशु की आमद हमारे जीवन में हो जाती है, तो हमारे जीवन में क्या काम होता है। जब वो औरत गुनाह में पकड़ी गई, लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया, गांव से निकाल के लेकर के आए और मारते मारते। और तब का एक रूल था, आज भी ये है मेरे प्रिय, आज भी ये इसी तरह है कि यदि कोई बच्चा मान लो किसी गुनाह में पकड़ा जाए तो उसको पत्थर मार मार के उसको मार देना चाहिए। इससे भयंकर कोई मौत है नहीं है इससे भयंकर मौत। यदि थोड़ी सी ठोकर हमें लग जाए चलते हुए तो कितना दर्द होता है, तो यदि बार बार पत्थर लगे तो क्या ही दर्द है, बहुत ज्यादा। जो मौत की बात को हमारे जीवन में लेकर के आता है वह दर्द है। पत्थर मार मार के इस औरत को, इस बहन को पकड़ा गया। लेकिन जहां पर जब लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया और उस बात को लेकर के जब यीशु सामने आ गए, तो यीशु ने इस बहन के सामने जो बैठे थे यीशु के पास में आई और जो पीछे लोग दौड़ते आ रहे थे वो भी आके पास में खड़े हुए और कहने लगे इस औरत ने गुनाह किया है। लेकिन आप सोचकर देखिए मेरे प्रियो, यदि उस औरत ने कोई गुनाह को चोरी कर ली तो चोरी करवाने वाले भी तो साथ में थे। आप सभी समझदार हैं, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है हमें। तो वो चोरी करवाने वाले वो भी तो साथ में थे, वो भी तो गुनहगार हैं। उनको पत्थर क्यों नहीं मारे जा रहे भाई? इस औरत को ही मारे जा रहे हैं। पर यहाँ पर यीशु इसके जीवन में आ गए और ये नीचे ही लिखते रहे, बाइबल में लिखा है वे नीचे लिखते रहे और उनको कहा कि आप जो पत्थर मारने के लिए इस बेटी को आए हो, आप में से पहला पत्थर वो इस लड़की को मारे जिसने कभी पाप न किया। तो सभी जो धर्म के ठेकेदार थे, जो कहते थे हमने पाप नहीं किया, हम सजा देंगे, न्यायकर्ता ना, न्यायकर्ता भी अपने अपने हाथों में से पत्थर छोड़कर वहीं पर चले गए, क्योंकि सबने गुनाह किया था, कोई ऐसा नहीं मिला। लेकिन जब यीशु खड़े होकर देखने लगे कि बेटी तू गई नहीं अभी तक, कहने लगी प्रभु मैं यहीं पे हूँ। वो कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए। तो कहने लगा उन्होंने तुझे सजा नहीं दी? कहने लगी नहीं प्रभु, उन्होंने मुझे मारा नहीं, वो मुझे छोड़कर चले गए यहीं पे। तो यीशु कहने लगा जा बेटी, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, मैं भी तुझे सजा नहीं देता। यही है परमेश्वर का प्यार। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं वो आपको हर एक गुनाह से क्षमा करके, पवित्र करके, और फिर कहा बेटी आगे से पाप न करना, तेरे पाप क्षमा हुए।
हालेलुया। ये सारी बातें हैं जब यीशु हमारे जीवन में जन्म ले लेते हैं, जहां पर सिर्फ इसका मेल हुआ यीशु के साथ में, इसके जीवन को बदल के रख दिया। मैं उम्मीद करता हूं इस बहन ने कभी भी किसी तरफ आंख उठाकर नहीं देखी होगी, किसी गुनाह की तरफ, किसी दुष्ट कर्म के साथ या चोरी करने के लिए इस बहन ने कभी भी कदम अपना आगे नहीं लिया होगा। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जब आते हैं, ये जन्म धरती पर ही नहीं, आपके और मेरे जीवन में जब ये जन्म होता है तो आपके और मेरे हालात बदल जाते हैं मेरे प्रिय। तो एक और अधरंगी जिसके बारे में हम जानते हैं, छत खोलकर यीशु मसीह के पास में लाया गया था। आप सभी को पता है, हाथ खड़े करिए। आप सभी को पता है इस अधरंगी को छत खोल के पास में लाया गया, क्योंकि आगे पीछे इधर उधर कभी भी किसी भी जगह पर मान लो आने का रास्ता नहीं था। लेकिन जहां पर जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह जब इसके जीवन में आए, इसको पास में लाया गया, इसने यीशु को ग्रहण किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसने तौबा की, अंगीकार किया अपने सभी गुनाहों का, उसी वक्त उसने छोड़ दिया और यीशु ने कहा, जा बेटा तेरे पाप क्षमा हुए, आगे से पाप ना करना, उठ और खड़ा हो जा और अपनी खाट उठाकर ले जा। और वह भरी पंचायत में से वो अपनी मंजी को उठा करके ले गया, अपनी खाट को उठा करके ले गया। सभी लोग हैरान हो गए देख के इन सारी बातों को। जब यीशु आते हैं आपके जीवन में तो यीशु ऐसा ही करते हैं। आपको लोग चाहे 4-5 जने उठा करके लेके आए, लेकिन बाद में आप उन्होंने कहोगे जा साइड पे हो जा, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे अब पता चल गया, मुझे पता चल गया मार्ग का, मुझे पता चल गया सच्चाई का, अब मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, मुझे रास्ता मालूम है। जैसे यीशु ने कहा, यीशु के साथ चल रहे उसके शिष्यों ने कहा कि प्रभु तू कहां जाता है? उसने कहा आओ चलकर देखो। उसके साथ में रहे, सारी रात पहाड़ी पर बैठा रहा यीशु, प्रार्थना करता रहा। और साथी जो थे वो बड़े हैरान हुए इन बातों से कि ये आराम कब करता है, ये कब खाता पीता है। बड़ी बातें हैं जो बीच में सामने आई। और मेरे प्रिय परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करते हैं जब यीशु आपके हृदय में जन्म ले लेते हैं। हमारे हृदय में परमेश्वर यीशु मसीह जन्म ले लेते हैं। ये जगत में जन्म अलग है, अलौकिक है, लेकिन एक सही रीति से, आत्मिक रीति से हमारे जीवन में, हमारे मन में परमेश्वर का जन्म होना चाहिए, वह है यीशु मसीह। और मेरे प्रियो सचमुच ये सभी बातों से प्रभु यीशु मसीह जो है हमें आजाद करते हैं। और पहला तिमोथेयुस 1 अध्याय उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आए मेरे प्रियो, ये हर एक बात से हमें आजाद करने के लिए आए, रिहाई देने के लिए आए हैं, उन बंधनों से जिन बंधनों से आप और मैं मुक्त हो नहीं सकते। एक कोढ़ी जो यीशु मसीह के पास आया, पहाड़ी पर चले गए थे, बीच में अधूरी है बात, पूरी कर दे। और पहाड़ी पर चले गए और एक कोढ़ी मनुष्य इसके पास में आया और कहने लगा प्रभु मुझसे दूर हो जा। पास आया तो सही, लेकिन डर रहा है किन बातों से कि मुझे डांटे ना, क्योंकि सभी लोग मारते हैं उसको, भगाते हैं दूर, डंडे मार के, पैरों से लाते उसे मार कर भगाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता लोगों को, वो मारते हैं उसको, भगाते हैं कि तुम चले जाओ, जहां से चले जाओ। लेकिन यीशु के पास आके उसने कहा यीशु तू मुझसे दूर हो जा, ये रोग तुझे भी ना हो जाए। लेकिन यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, ठीक हो जा। उसने कहा प्रभु तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। यीशु ने कहा कि तू शुद्ध हो जा। उसी समय उसका कोढ़ जो था वो सारा झड़ गया मेरे प्रिय, ऊपर से जैसे कपड़े पर लगे हुए पत्तों को, रेते को हम छाड़ दें, इस तरीके से वो उसका कोढ़ जो झड़ गया। उसे कहा आगे से पाप मत करना। और उसी घड़ी उसका सारा जो शराब था वो उसके जीवन से निकल गया। कब? जब यीशु के पास आ गया, जब यीशु पास आ गया। आप यीशु के पास आते हो तो यीशु ऐसा नहीं कि दूर खड़े रहेंगे, वो आपके पास में आएंगे। जो पिछले समय में क्लास में बताया कि आप एक कदम परमेश्वर की ओर जाते हैं तो 100 कदम परमेश्वर आपकी ओर आते हैं मेरे प्रिय। ये कोई जरूरी नहीं है कि भीड़ होनी चाहिए, बस आप और आपका परमेश्वर होने चाहिए। हालेलुया। भीड़ तो मारने के लिए दौड़ती है, बहन के बारे में सीखा अभी हमने, बहन को मारने के लिए भीड़ आई, जिन पर भरोसा करती, जिस मोहल्ले में वो रहती है, कामकाज करने का कोई और बंदोबस्त नहीं है। शायद यही वजह होगी उसकी गुनाह करने की, शायद किसी ने काम दिया ही नहीं होगा, यही वजह होगी उसकी ऐसे गुनाह करने की, ऐसे अपराध करने की। लेकिन वहां पर लोगों ने मदद करने की बजाय उसको मारना पसंद किया। तो ऐसे हैं जगत के लोग, आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको मारेंगे। यदि कोई आपकी हेल्प ही करेगा तो भी आपकी खिलाफत में बहुत सारी बातें करेंगे।
कि पता नहीं जे ऐसे क्यों करते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों करते। यीशु को भी कहा गया कि ये तो उन लोगों के साथ में चलता है जो बुरे लोग हैं, जो चोरी करते हैं। लेकिन यीशु ने कहा वैद्य की जरूरत, डॉक्टर की जरूरत बीमारों को है। अच्छी शिक्षा किसको चाहिए मेरे प्रियो? जो बिगड़े हुए हैं। चेहरा तो हंसा लीजिए, हालेलुया, आमीन। अच्छी शिक्षा किसको चाहिए? जो बिगड़े हुए हैं। हमें तो भाई चाहिए, कह सकते हैं हमें तो चाहिए, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि मैं ही बिगड़ा तिगड़ा हूं, मुझे सुधरना है, हर रोज सुधरना है, हर रोज शीशे को देखना है, परमेश्वर के वचन को, शीशा बोल नहीं, वचन को, परमेश्वर के वचन को देखना है, उसमें अपने आप को देखना है कि मैं कैसा हूं। शीशा आपको बाहरी दिखाएगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, ये आपको अपना अंदर दिखाएगा, अंदर से दिखाएगा कि आप कैसे हो, कैसे चलते। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, सचमुच वह परमेश्वर आपको इन सारी बातों से आजाद करने। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, बड़ी गौर से पढ़ना। पढ़िए, पंजाबी में, हिंदी में। ਇਹ ਵਚਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ जगत विच आया, जिन्हां विचों महापापी मैं हां। वाह, यहीं पे आ गई वो तो बात, मैं तो याद ही नहीं था। हालेलुया, यहीं पे निकला ही मेरे भाई। और ये बंदा कह रहा है कि जगत के लोगों को पाप से निकालने के लिए आया है, जिन्हां दे विचों पापी नहीं, महापापी मैं आगा। हालेलुया। तो यहीं पर परमेश्वर हमें आजादी देते हैं। हिंदी में पढ़ दीजिए मेरे भाई, यदि निकाल लिया तो। पहला तीमुथियुस, यह वचन तो पक्का है। अच्छा पढ़ दो, आमीन, हालेलुया। बस इतना ही काफी है। ये बात मानने योग्य है, पूरी तरह अच्छी है, पक्की है कि यीशु मसीह लोगों को उनके पापों से निकालने के लिए आए हैं, बचाने के लिए आए हैं। और मत्ती की इंजील 1:21 में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जो जन्म लेते हैं वे अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। यहाँ पर भी परमेश्वर हमें माफ करते हैं, क्षमा करते हैं हर एक गुनाह से। ये बात मानने के योग्य है मेरे प्रियो, बिल्कुल सच पर हक विश्वास दे योग है कि यीशु मसीह पापियां नू पापां तो बचाउण दे लई आए ने। आमीन। पंजाबी तो समझ आ गई, हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रिय, इन सारी बातों में से जब हम सीखते हैं मसीह यीशु पापी लोगों को बचाने के लिए, जगत से अलग करने के लिए आए हैं, और जिनमें से सबसे ज्यादा बड़ा पापी गुनाहगार मैं हूं, और मुझी के लिए यीशु मसीह आया है और आज मेरे हृदय में आ चुका है। आमीन। बोल सकते हैं, आज यीशु मेरे हृदय में आ चुका है। हाथ उठा के बोलिए, यीशु मसीह मेरे हृदय में आ चुका है, मेरे गुनाहों से मुझको ही छुड़ाने के लिए। आमीन, आमीन। और अभी यशायाह की किताब में आप चले जाइए, 9 अध्याय उसके 6 आयत को हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय। ये आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए है। यशायाह की पुस्तक, भविष्यवक्ता यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6। फोन ना निकालिए करो मेरे भाई, पहले भी हमने अनाउंस किया था, यूट्यूब वाले जानते हैं। आमीन। हाँ पढ़ दीजिए मेरी बहन। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ। आमीन। हमारे लिए तो एक बालक उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। अगर हिंदी में मिल गया तो पढ़ दीजिए, पंजाबी जी एक बार फिर पढ़ दो। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਨੰਤੀ ਪਿਤਾ, शांति दा राजकुमार। हालेलुया। एक बालक ही नहीं जम्मया, आगे बहुत कुछ है। हिंदी में पढ़ दीजिए बेटा, ऊंची ऊंची आवाज में थोड़ा सा। आमीन। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। अभी यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 आयत को आप पढ़िए।
यहाँ पर हाथ रखिए यशायाह की किताब में, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए, ताकि बाद में आप जो YouTube पे चैनल पे देख रहे हैं और आप सभी के लिए भी ये संदेश है, आप बाद में पूरी स्टडी को कर सकें इन आयतों को देख के। आप लिख लीजिए यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए तो एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। वहां पर पुत्र उत्पन्न हुआ, यहाँ पर पुत्र बख्श दिया गया। ये वही है जो यशायाह कह रहे हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। हमारे लिए जो कोई उस पे विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और जीवन तो सभी के पास में है। हम अक्सर अपने भाई बहनों से सभी से बात करते रहते हैं कि जीवन तो देखो सभी के पास में है। जगत में पशुओं के पास भी जीवन है, जानवर पंछियों के पास में भी जीवन है, पानी की मछलियों के पास में भी जीवन है, और पानी में रहने वाले मगरमच्छ के पास भी जीवन तो है मेरे प्रियो। जो शिकारी है उसके पास भी जीवन है, जो शिकार है उसके पास भी जीवन तो है, लेकिन अनंत जीवन किसी के पास में है नहीं। तो हमें अनंत जीवन देने के लिए यहाँ पर एक बेटा उत्पन्न हुआ। यशायाह 9:6 हमारे लिए तो एक बालक उत्पन्न हुआ, लेकिन यूहन्ना की किताब में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। आपके और मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, बख्शा गया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, जो कभी खत्म ना होगा। जीवन में आशाएं हैं, जीवन में जो पिछले समय में हमने पढ़ा अभी कि वो चिन्ह चमत्कार मांग रहे थे, ये हैं, लेकिन अनंत जीवन में ये है नहीं। स्वर्ग के बारे में आपने प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी शायद, और वहां पर लिखा है वहां पर ना तो रोना है, किसी भी तरह का कोई दुख दर्द परेशानी है नहीं। वहां पर सदा ही परमेश्वर के चेहरे को देख के लोग आराधना करते हैं। वह है फरिश्तों की नहीं हमारा जीवन। हालेलुया। और वह है अनंत जीवन, जहां पर हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं। इन्हीं बातों के बारे में तो हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य किन बातों में है। यहाँ पर है जीवन, जहां पर है परमेश्वर का राज्य कि एक बेटा बख्शा गया आपके और मेरे लिए, और उसी में हमें विश्वास करना है, उसी के ऊपर हमने विश्वास करके आगे बढ़ते जाना है। और लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। इसकी 17 आयत को पढ़ दीजिए। 3 परमेश्वर ने पुੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आई बोलते करो हालेलुया। आमीन। सारे खुश ने? पक्का? वेरी गुड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत को दोषी ठहराए। आज जगत में यही तो समस्या है मेरे प्रियो। पुत्र है तो दोष लगाता है, बेटा है तो दोष लगाता है। घर में 2 बच्चे हैं, दीवार निकाल ली बीच में से। हमने कहा भैया दीवार मत निकालिए, ये आपको परेशान करेगी। लेकिन बाद में किसी और बंदे के पास में जाके कहता है मैंने घर में दीवार निकाल के बहुत बड़ी गलती कर ली, बहुत बड़ी गलती कर ली घर में दीवार निकाल के, क्योंकि वह दीवार जो उसने निकाली वह परमेश्वर और सांसारिक बातों के बीच में उसने निकाल ली। तो उसकी जो हानि का कारण था सिर्फ वही दीवार थी। मैं इस पे मोहर कर सका हूं मेरे प्रियो। आमीन। क्योंकि उसको वो बातें सुनाई नहीं दी जो उसको सीखनी चाहिए थी, जो सुननी चाहिए थी। उसको वो बातें दिखाई नहीं दी जो उसको देखनी चाहिए थी। आज यही बात है, पुत्र है तो पुत्र पर दोष लगाता है, लेकिन यहाँ पर पुत्र ऐसा भेजा गया कि वो दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि दोष मिटाने के लिए आया है मेरे प्रियो। आमीन। ये जो पुत्र है ये दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि दोष मिटाने के लिए आया है मेरे प्रिय। एक बार फिर से इसी आयत को दोबारा फिर से पढ़ दीजिए बहन। परमेश्वर ने पुत्र ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ
ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। जगत में अपने बेटे को इकलौते को उसने इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए कि दोष से बचाया जाए। जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए अभी एक और आयत मेरे प्रियो हमारे लिए बाकी है और फिर हमारा ये बाइबल का अध्ययन पूरा होगा। उसके बाद और ज्यादा बहुत ज्यादा है, लेकिन यहीं पे हम समाप्त करेंगे। लूका की इंजील 2 अध्याय उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। तब दूत ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ खुशी ਦੀ खबर सुनाਉਂਦਾ ਹਾਂ। आमीन, हालेलुया। यहीं पे ध्यान रखना मेरी बहन, हम पढ़ेंगे यहीं से शुरू करेंगे। एक दूत ने, फरिश्ते ने आदेश दिया कि मत डरो। किनसे कह रहा है? जो डर रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारा प्रकाश है कि जगत में एक ऐसी रोशनी पैदा हुई है कि जो अंधियारे में जीवन व्यतीत कर रहे थे उन लोगों के लिए, जो मौत के साए के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अब मरे, अब मुझे मार दिया, अब मरा, अब मुझे मार देंगे, अब मुझे मार देंगे। जो मौत के साए में, मैं इधर जाऊंगा मुझे वो मार देंगे, जो मौत के साए के बीच में जी रहे थे, तब दाऊद कहते हैं कि चाहे मैं मौत की वादियों की छाए की बीच में से होकर गुजरूं फिर भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यहोवा तू मेरे साथ रहता है। I will fear no evil, for the Lord with me. ओके जी, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा ही साडे नाल रहते ने, वह परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। वो कहने लगा मैं नहीं डरूंगा किसी बदी से, किसी अंधकार के साए से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में रहते हैं। और यहाँ पर जी कहते हैं मेरे प्रियो, और यीशु मसीह, आगे पढ़ दीजिए मेरे भाई पूरी आयत को बहन। ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ सारी प्रजा ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। आमीन। जहाँ पर दूत एक संदेश देते हैं कि मैं तुझे एक खुशी की खबर सुनाता हूँ, हम खुशी की खबर लेके जाते हैं किसी एक के लिए, खुशी का पैगाम लेते हैं सिर्फ अपने अपने घराने के लिए। किसी के लड़का जन्मा पैदा हो, कोई खुशी हो, कोई गाड़ी ले आए, नहीं तो लड्डू पिन्नी बांटते हुए सिर्फ अपने ही घरों में जाएंगे, लेकिन दूसरों के घरों में जाते नहीं। जहां पर दूत क्या कहता है, तो मत डरो, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूं जो आप अकेलों के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए। फिर से दोबारा फिर से पढ़ दीजिए साहब। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन, जो सब लोगों के लिए होगा। अभी है यहाँ पर, पढ़ दीजिए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आगे पढ़ दीजिए। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे। और यही है वो प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में भविष्यवक्ता ने 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका नाम का मतलब है यीशु परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, जिसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु उसका नाम है। और जहां पर इस आयत में लिखा कि ये वो लड़का जन्मा है जिसे यीशु कहा जाता है, और मेरे प्रियो जी वही है जो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और मसीह का मतलब आप जानते हैं, मसीह का मतलब आप जानते हैं, मसीह जो हम कहते हैं, कोई जानता है तो बोल दीजिए। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, अनॉइंटेड है ना, अनॉइंट किया हुआ परमेश्वर के हाथों का। दाऊद भी कहते हैं, भजन संहिता 23 में आपको मिलेगा जी, जहां पर नहीं मिलेगा। और वहां पर ये बातें लिखी हैं कि परमेश्वर तूने मेरे सर को मसा किया है, मेरा कटोरा उमड़ता जा रहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। आमीन। उसने मसा किया। मसा करना, मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, चुना हुआ, एक अभिषेक किया हुआ जो सभी लोगों से
अलग होगा मेरे प्रियो। इसी आयत को दोबारा फिर से पूरी आयत को पढ़ दीजिए, सभी ने साथ बोलना है मेरे प्रियो। कि आज दाऊद के नगर में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन, हालेलुया। और यही जो आज के दिन के समय जो जन्मा है, जो लड़का, यही प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे और आपके उद्धार के लिए पैदा हुआ है मेरे। आमीन। एक बार जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए, और जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज दाऊद के नगर में आपके और मेरे जीवन में ये यीशु जन्म ले चुके हैं मेरे प्रियो। वह नगर में, लेकिन आज आपके और मेरे हृदय में यीशु मसीह जन्म ले चुके हैं। तभी तो वह शरापों को तोड़ते हैं मेरे प्रियो। यदि यीशु ना हो तो हमारे कहने से क्या होगा? तभी तो संत पौलुस कहते हैं अगर यीशु नहीं है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारे द्वारा रोगियों को चंगा करना व्यर्थ है, हमारे द्वारा भूतों को निकालना व्यर्थ है। अगर यीशु है ही नहीं तो ये हो क्यों रहा है? यीशु हैं तभी तो हो रहा है। वो हमारे हृदय में आ चुके हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वही यीशु मसीह जिसका नाम है आपके और मेरे हृदय में आ चुका है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की आप सभी को द्वारा फिर से लाख लाख बधाई। हमें वापस कर दीजिए ना। आमीन। आप सभी को द्वारा फिर से लाखों लाखों बधाई नवे साल की और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की। आमीन। सभी को परमेश्वर आशीषित करे। और आइए अभी हम खड़े हो जाएंगे, सभी हम प्रार्थना में जाएंगे।